आप सभी को नमस्कार। मैं रजिन सक्सेना मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 10। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 एक्सेट्रा इर्रेशनल नंबर को हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करते हैं कि वो इर्रेशनल है। ठीक है। बट अब हम उसके बाद मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि हम किसी भी रैशनल नंबर का इर्रेशनल सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या फिर रैशनल का रैशनल सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट के बारे में बताया था, आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। अब वीडियो में जाकर के देखिएगा दोबारा से उस वीडियो को, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे बच्चों उस तरह के क्वेश्चन। मैंने आपसे जब वीडियो में जाते हैं तो बोला था कि हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि प्रूफ दैट रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू इर्रेशनल या रूट 2 प्लस 3 इक्वल टू इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना था आपको। तो वो प्रूफ करने के लिए बच्चों हम एक्सरसाइज ले लेते हैं एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एनसीईआरटी बुक की जो हमारी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की हमारे पास? एक्सरसाइज नंबर 1.3। बच्चों 1.3 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1.3। और आपकी बुक एक्सरसाइज आपकी कौन सी बुक की है? एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूफ दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। ये तो हम पहले कर चुके हैं, हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 सब कर दिया था। बट फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो, वो एक बार दोबारा इसको समझ लें एक बार। ठीक है, तो इसे दोबारा कैसे समझेंगे? तो जैसे हमने पहले किया था लास्ट वीडियो में, सेम वैसे ही करना है आपको इसको। तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं रूट 5 इक्वल कितना? a अपॉन बी। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। इसके बाद में HCF ऑफ a एंड b इज 1 को प्राइम नंबर का मतलब है बच्चों कि a और b का HCF होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या करते थे, आपको याद होगा, आपने देखी है वीडियो स्टार्टिंग वाली, तो फिर रूट 2, रूट 3 वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें करते थे कि स्क्वायरिंग करते थे इक्वेशन 1 की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रूट 5 का स्क्वायर इक्वल a अपॉन b का होल स्क्वायर, मीन्स कितना? 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना? a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब क्या करें इसमें आगे? अब 5 डिवाइड कर रहा है किसको? a स्क्वायर को, तो क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते हैं, हम a को कुछ मान लेते हैं। क्या मानते हैं? जो रूट के अंदर होता है। रूट के अंदर कितना है? 5 है। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 5c, इधर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा? b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर अपॉन कितना? 5। इसका स्क्वायर कर लो, 25 c स्क्वायर अपॉन कितना? 5। इसे काट लेते हैं 5 टाइम, तो ये 5c स्क्वायर हो गया। ये 5 कहाँ जाएगा? b स्क्वायर के अपॉन में। c स्क्वायर इक्वल कितना?
बी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा 5 ए स्क्वायर के अपॉन में था, यहाँ 5 हमारा बी स्क्वायर के अपॉन में, तो क्या लिखेंगे, क्या लिख देते हैं, सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, इक्वेशन नंबर किसे मान लेते हैं 3, इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 we conclude that, हम क्या, मतलब हमने क्या कंक्लूड करा, मतलब हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि HCF ऑफ A and B is 5। ठीक है, A और B का HCF कितना 5 है, इसका मतलब उनका HCF 5 है, जबकि आना मान नहीं था, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। देन A and B are not co-prime numbers। ठीक है, तो ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है, तो अगर भी कोप्राइम नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, thus A upon B equal to 5 is not रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो अपने एज्यूम करा था गलत हो गया, our assumption was wrong। ठीक है, तो हम गलत साबित हुए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हमने जो माना था गलत था, तो जब भी हमने रैशनल माना था, रैशनल हुआ ही नहीं है, तो रैशनल नहीं तो कैसा होगा, इरैशनल होगा। ऐसा क्यों, इसके लिए आपने पिछली वीडियो देखी है, क्यों ऐसा, क्यों मैंने क्यों बताया था ये बात। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस √5 इज इरैशनल नंबर। तो क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल, ये पूछा है क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंपल ऐसे आएगा, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या फिर एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, और क्वेश्चन आने का दूसरा तरीका क्या होगा, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूरा था, ऐसे ही होगा, एज इरैशनल, आपको गिवन होगा, गिवन दैट √5 इज इरैशनल। ठीक है, तो अब दोनों तरह से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, अगर सिंपल आ रहा है क्वेश्चन ये, कुछ गिवन ना हो आपको तो कैसे करेंगे, और अगर आपको गिवन हो ये नंबर इरैशनल है तो कैसे करेंगे, दोनों तरह से हम सीख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया तब तो आएगा आपका ज्यादा मार्क्स में, मान लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन आया तो ये आपका आ सकता है 3 मार्क्स में, अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो ये आएगा 2 मार्क्स में। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आया, आपने ऐसे कर दिया, आपका 1 मार्क्स आपका अपने आप कट जाएगा, जबकि आप पूरा से करके आओगे फिर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसे इस वाले मेथड से कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 मार्क्स चाहिए तो आप इसी मेथड से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 3 मार्क्स में आए तो आपने ऐसा मत करना, फिर पूरे 3 मार्क्स चाहिए आपको, तो समझ लीजिए कैसे करना है आप ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट बताते हैं, इसका कि हम ये कैसे, इसे अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे जैसे सोच रहे हैं, कहते हैं कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन, अगर 3 मार्क्स में ये वाला क्यों आया, क्या पता 3 मार्क्स में ये वाला आ जाए √5, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आया तो भाई जो आएगा वो तो करना ही है, बट अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे आप, आपको ये देखना है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन पेपर आपके देखोगे लास्ट ईयर के 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये वाला आता है, √2 √5 √2 √3 √5, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में ही आता है, और ये हमेशा गिवन ही होता है। तो इसलिए ज्यादा टीचर्स क्या करते हैं स्कूल में या फिर यूट्यूब पर क्या करते हैं, वो ये वाला मेथड सिखाते हैं, ये वाला कोई सिखाते ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इस बोर्ड में ये आता है, ये नहीं आता, बट एनसीईआरटी में ये दे रखा है, तो इसलिए पहले हम ये सीखेंगे फिर ये सीखेंगे। ठीक है, आगे कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या हो जाए, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए फिर अब ये नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
इसे मान लेते हैं पार्ट 1 इसका, इसे मान लेते हैं पार्ट 2। इसी तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं। अब मैं सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन करूंगा 2 पार्ट्स में, उसको एक एक पार्ट में कर दूंगा, या फिर अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो डबल पार्ट में भी कर देंगे, ये इसी वीडियो में कर देंगे, ठीक है, जैसा भी आप लोग कहें। तो क्या करें इसमें, सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हम नहीं मान लिया ये रैशनल है, तो क्या होगा, रैशनल मानेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 इक्वल कितना, a/b। ये ऐसे मान लेते हैं p/q, कुछ नहीं मानो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, q ≠ 0, और उसके बाद में क्या लिखते हैं, p and q आर इंटीजर, p and q आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। और क्या लिखते हैं, देन HCF ऑफ p and q इज 1, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब इक्वेशन 1 को दोबारा उठाओ, सॉल्व करो इसको। स्क्वायरिंग नहीं कर रहा है इसमें, स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, स्क्वायरिंग नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है, सिंपल ही करते हैं। और लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि सेम वैसे ही करना है तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है। चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा फिर किसका, a + b का होल स्क्वायर का। आप लोगों को तो याद होगा फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को, कर लोगे शायद, लेकिन फिर भी बिना स्क्वायर करे भी कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है, ठीक है। स्क्वायर करके भी आपको करना आता होगा, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड फिर कर लो, सिंपल है, ठीक है। चलिए जैसा आप लोग कहोगे उस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करें, पहले इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 को सिंपली सॉल्व करते हैं। तो 3 + 2√5 इक्वल कितना, p/q। 2√5 ऐसे रख देते हैं, p/q माइनस कितना, 3, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं और 2 ले आते हैं अपॉन में, तो ये हो गया हमारा कितना, 2√5 इक्वल एलसीएम इसका कितना, q आ गया, तो p - 3q √5 इक्वल कितना, p - 3q अपॉन 2q, ये हमारा आ गया। आप देख रहे हो कि हमने क्या करा था, p/q तो हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल, 2 भी, सब तो चाहिए रैशनल है। √5 कैसा है, √5 अभी हम √5 हमें गिवन नहीं है, बट यहाँ को प्रूफ है किस तरह से इररेशनल। √5 अगर हम प्रूफ कर देंगे इररेशनल है तो ये पूरा नंबर हमारा इररेशनल अपने आप हो जाएगा। जब ये पूरा इररेशनल हो जाएगा तो क्या होगा, रैशनल, ठीक है, ये इररेशनल हो गया और ये हमारा रैशनल है फिलहाल। तो जब ये रैशनल है तो इसका मतलब ये पूरा कैसा होगा, इररेशनल हो जाएगा। जो √5 का किसी तरह प्रूफ करना है आपको, इररेशनल, और ये रैशनल है, ठीक है। अगर √5 का इररेशनल प्रूफ हो गया तो यहाँ √5 रखा है ऑलरेडी, तो ये पूरा नंबर कैसा हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर इसे क्या देते हैं हम 2। अब हम प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूफ, नॉट फाइंड, √5 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि √5 इररेशनल नंबर है, वो मैंने यहाँ कर रखा है पूरा, ठीक है। तो पूरा कॉपी करना है आपको, यहाँ से पूरा क्वेश्चन आप ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर इरेज कर देते हैं, आपका क्वेश्चन 2 ही चल रहा है, यहाँ से आगे इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे। अब हमने क्या करा, हमें प्रूफ करना है √5 इररेशनल है, तो लेट अस कंसीडर, लेट एज्यूम √5 इररेशनल कर लिया हमने। फिर √5 इक्वल a/b, b ≠ 0, a भी इंटीजर हो गया, a भी कोप्राइम हो गया, उनका स्टेबल हो गया। फिर उनका स्क्वायरिंग करी, इक्वेशन की स्क्वायरिंग करी, ठीक है। फिर क्या करा, 5 a/b का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो b² कितना होगी, a²/5। फिर क्या करा, 1/5 क्यों ऐड करा, क्योंकि रूट के अंदर 5 है, तो ये कितना हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 5 से कट गया, 5 c² आ गया, c² कितना हो गया, b²/5। फिर सेम कंडीशन यहाँ रखती है। तो यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया √5 हमारा कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए
इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन बुक में भी है आपकी, और 2 लाइन और बची हैं, 2 लाइन लिखनी है आपको इसमें। 2 लाइन क्या लिखनी है वो देख लेते हैं। 2 लाइन इसमें हमें क्या लिखनी है, तो इसके आगे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 2। अच्छा ये बताओ, इक्वेशन चेंज कर लो, ये आपकी 2 बनी थी, ये बनेगी अब 3, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4, यहाँ बनेगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इस यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर कौन से, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने 2 से क्या देख रहे हैं, 2 में क्या देखा, एलएचएस हमारी कैसी हो गई, इर्रेशनल, एंड आरएचएस कैसी है, आरएचएस हमारी कैसी है, इर्रेशनल। तो ये जबकि पॉसिबल नहीं कि आरएचएस आरएचएस दोनों कैसी हैं, एक आरएचएस रैशनल और आरएचएस रैशनल, तो दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगी। क्या लिखेंगे, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, देन आवर असम्पशन was wrong अगेन। मैंने अगेन क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि एक बार तो हमारा असम्पशन यहाँ रॉन्ग हो चुका है √5 के लिए, फिर एक बार हमारा असम्पशन यहाँ रॉन्ग हो गया किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस P/Q इक्वल टू 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपको इतना करना है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि √5 आपको रैशनल है या रैशनल आपको गिवन नहीं है, तो यह एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो फिनिश हुआ। बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है अब उस बारे में बात कर लेंगे, और उस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखना है अभी। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हमें कैसे करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो गिवन होगा कि √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल है, तो उसके लिए हमें इतना नंबर से कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है। तो इसे इरेज, अब हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर लेते हैं एक बार कि हमें कितना लिखना है। अब जब क्वेश्चन आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें इतना कुछ नहीं करना, ना हमें ये प्रूफ नहीं करना, ना वी हैव टू प्रूफ √5 इज रैशनल, ये कुछ नहीं लिखना, यहाँ कुछ नहीं आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ हैंस की लगा आ जाएगा आपका गिवन डेट, हमें गिवन है गिवन डेट √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एलएचएस हमारी रैशनल है, एलएचएस हमारी कैसी है, रैशनल, सॉरी यहाँ आरएचएस हमारी कैसी थी, रैशनल थी हमारी, ये मैंने रैशनल कर दिया था ना, आरएचएस हमारी कैसी थी, रैशनल थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एलएचएस हमारी रैशनल और आरएचएस रैशनल, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, देन आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। अब अगेन नहीं आएगा, पहली बार तो गलत हुआ है हमारा असम्पशन, दो बार गई हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, देन P/Q इक्वल 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। तो देखा हमने 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्या फर्क पड़ा, अब 2 मार्क्स में तो खाली एक को इतना सा करना है, और 3 मार्क्स में पूरा बोर्ड भर गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको मार्क्स का, जब ज्यादा मार्क्स में होते कैसे करना, कम मार्क्स में होते कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे। ये आपका सेकंड पार्ट है, आपका जो मैंने लिखा था क्वेश्चन, ये आपका सेकंड पार्ट है। वीडियो पॉज करिए, वापस जाइए, देखिए सेकंड पार्ट क्या था एक बार। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसे इरेज कर लेते हैं आप, हो गया होगा आप लोगों का, बाकी नहीं हो तो वीडियो पॉज करके करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और फर्स्ट पार्ट है हमारा इसमें 1/√2,
सेकंड पार्ट है इसमें हमारा 7√5। थर्ड पार्ट है हमारा 6 प्लस √2। यहाँ कहीं गिवन नहीं है कि नंबर रैशनल है, तो रूट में दे रखे हैं, सॉरी इररेशनल। यहाँ कहीं जो नंबर रूट में दे रखे हैं कहीं भी गिवन नहीं है कि दैट्स आर इररेशनल, कहीं गिवन नहीं है इसमें। तो पूरा हमें वही करना है जैसे अभी हमने किया था फर्स्ट वाले मेथड से। सेकंड वाला मेथड तो आसान है, आप लोगों को आसान लगा होगा, तो यहाँ पर पूरा को ऐसे करना है। तो कैसे करोगे यहाँ देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 1/√2 क्या करें इसमें, लेट 1/√2 इज आर रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, तो ये रैशनल नंबर मान लिया हमने। तो क्या होगा 1/√2 इक्वल a/b, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, b नॉट इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। फिर a एंड b आर इंटीजर्स, HCF ऑफ, अच्छा पहले a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है, देन HCF ऑफ a एंड b इज 1। इनका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करें, स्क्वायरिंग करते हैं इक्वेशन 1 में। सिंगल नंबर है, स्क्वायरिंग करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ प्लस और माइनस था, इसलिए मैंने आपसे मना किया था स्क्वायरिंग करने के लिए, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता और, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट या आसान बनाना है, बताया था कुछ दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो, अगर आपने देखी है मेरी, मैंने कहा था मैथ्स को देखा है, मैथ्स का मैं डिफिकल्ट नहीं आसान बनाना है, ताकि जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं, जो मैथ्स में वीक है, वो मैथ्स को समझ सके आसानी से। इसलिए मैंने वहाँ स्क्वायरिंग नहीं करी थी, तो इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो करते हैं चलो स्क्वायरिंग फिर इसमें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया 1/2 a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2a² इक्वल कितना, b², यानी a² इक्वल टू कितना, b²/2। तो यहाँ क्या हुआ, b² डिवाइड कर रहा है 2 को, सॉरी 2 डिवाइड कर रहा है b² को, और 2 डिवाइड b को भी करेगा फिर अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी वीडियो के में, ठीक है। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी वहाँ आपने सीखा था। क्या लिखेंगे यहाँ पर, b² इज divisible by 2, then b is also divisible by 2, ठीक है। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब फिर से कुछ मान लेते हैं, अब हम b को कुछ मानेंगे, क्योंकि b हमारा जो 2 के ऊपर b² है, तो लेट b इक्वल कितना, 2c, क्योंकि रूट के अंदर 2 है, ऐसे नहीं 2 में है तो 1/√2 मानेंगे या 1/2 मानेंगे, हम b इक्वल 2c मानेंगे, क्योंकि रूट के अंदर 2 है। बस एक चीज आप याद रखो, जो रूट के अंदर वो मान लिया करो। तो हमने क्या माना, b इक्वल 2c मान लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, b इक्वल 2c मान लिया, तो इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा आपका a² इक्वल टू 2c का स्क्वायर अपन कितना, 2, फिर a² इक्वल कितना, 4c² अपन कितना, 2, इसे काट देते हैं, 2 आ गया। तो a² इक्वल कितना, 2c², तो c² इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, a²/2। अब a² 2 को डिवाइड कर, अब क्या कर रहा है, 2a² डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ कर रहा था किसको, b² को। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस a² इज डिविजिबल बाय 2, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब वही जो पहले करते थे क्वेश्चन 2 और 3 से देखते हैं कि दोनों a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इनका HCF कितना, 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी कंक्लूड दैट, कंक्लूड क्या हुआ है, मतलब निष्कर्ष क्या निकला, HCF ऑफ
HCF ऑफ A एंड B इज 2। दोनों A और B का HCF कितना है? 2 है। देन A एंड B आर नॉट कोप्राइम नंबर। तो A और B हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है। जब A और B कोप्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा? जब A और B कोप्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा? देन A अपॉन B इक्वल 1/√2 इज नॉट रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है। इसका हमने जो एज्यूम करा था गलत माना, हमने वो गलत एज्यूम करा था। तो क्या लिखेंगे? ठीक है, आवर असम्पशन was our assumption was wrong, hence 1/√2 is an irrational number। ठीक है, तो कुछ समझ में आया होगा आपको? फर्स्ट पार्ट सिंपल था, कुछ डिफरेंट नहीं था, इसमें बस 1/√2 था, यानी 1 था रैशनल, √2 इरेशनल, दोनों का जो क्वेश्चन थे वो भी हमारा कैसा आया? इरेशनल आ गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों इसका 7√5। ठीक है, तो यहाँ भी सेम ऐसे ही करना है आपको। लेट अस कंसीडर 7√5 is a रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि 7√5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो क्या करेंगे? 7√5 इक्वल टू A अपॉन B। इक्वेशन 1 क्या दिया इसको? वेयर B नॉट इक्वल टू 0 और A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, A एंड B आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? बताया था आपको अभी। देन HCF ऑफ A एंड B इज 1। ठीक है, अब क्या करना है? स्क्वायरिंग करनी है इक्वेशन 1 में, बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1 करते हैं तो क्या आएगा? 7√5 का स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करें इसमें? तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, इक्वल कितना? A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो ये हो जाएगा आपका 5 9 45, 5 4 20, 24। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो B स्क्वायर इक्वल टू कितना? A स्क्वायर। तो B स्क्वायर कितना हो गया आपका? A स्क्वायर अपॉन 245। तो क्या लिखेंगे? A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 245। ठीक है, तो A इज आल्सो डिविजिबल बाय 245। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर A को कुछ ऐड कर लेते हैं। तो A को क्या ऐड करें? A को हम क्या ऐड करें? आपको ये सोचना है A को क्या ऐड करें। अब A को जब भी ऐड करते हैं नंबर हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। आपने देखा था ना अभी हर बार हमारा क्या हो रहा था? हम A को जब भी ऐड कर रहे थे इसको स्क्वायर करने पर हमेशा नंबर क्या आ रहा था? उससे बड़ा आ रहा था। जो नंबर नीचे होता था उससे बड़ा नंबर आता था, इससे इसको कट कर रहे थे और वो नंबर इसके अकाउंट में आ रहा था हमारा B के। बट यहाँ ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करें हम यहाँ पर मैंने आपको बोला था वो मानो जो रूट के अंदर हो। तो यहाँ एक काम करते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं, रूट के अंदर है उसे भी और जो 7 है दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट। लेकिन फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? लेकिन फिर होगा ये कि 7√5 है हमारा, तो वो हमने ये नहीं मारना था, उसको अगर हम सी भी मान लें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट A इक्वल टू 245C, ये बेटर है। ठीक है,
और पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 हमारी ये होगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 245c का होल स्क्वायर अपॉन में 245। अब क्या होगा आगे, तो 245c 2 बार लिख लो इसे, अपॉन में 245, एक और 245 कट जाएगा तो कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 245c स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर अपॉन 245। इसे आगे कंटिन्यू करना है इसको आगे, तो कहाँ से कंटिन्यू करें, इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो हमें ज़्यादा इरेज नहीं करना पड़ेगा। सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चा हमारा, सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारा ये बी स्क्वायर अपॉन 245। तो ये आएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 245। तो बी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितना 245। तो b इज आल्सो डिवाइड बाय 245। तो इक्वेशन हमारा 2 से एचसीएफ कितना होगी, और ए और बी का एचसीएफ 245 हो गया। तो ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, तो a अपॉन बी इक्वल टू कितना 7√5 इज नॉट रैशनल, असेंपशन रॉन्ग हो गया। तो क्या लिखेंगे, 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये क्या है हमारा, इर्रेशनल, √5 इर्रेशनल है, 7 रैशनल है। तो एक रैशनल एक इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई है हमेशा कैसी होती है, रैशनल होती है। हमारा यहाँ प्रूफ भी हो गया, कैसे प्रूफ आपने देखा। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इसके बाद थर्ड पार्ट बच्चा हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा इसमें 6 प्लस √2। ठीक है, तो क्या करें 6 प्लस √2 प्रूफ करने के लिए, प्लस √2। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 6 प्लस √2 इक्वल कितना p अपॉन q, ये मान लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, q नॉट इक्वल टू 0। आगे क्या लिखेंगे, p एंड q आर इंटीजर्स। तो p एंड q आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, फिर HCF ऑफ P एंड Q इज 1। यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी आपको, जब तक है वही कहानी चल रही है। फिर आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को उठाएंगे, सॉल्व करते हैं आगे से। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लो पहले इसको, तो 6 प्लस √2 P अपॉन Q। फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कितना, P अपॉन Q माइनस कितना 6, ऐसे इसका Q आ जाएगा। फिर 6 माइनस कितना, सॉरी P माइनस कितना, P तो ये वाला 60 इंटू करे Q से, तो 6Q, ये हो गया। तो किसी तरह हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, किसी तरह से कि √2 हमारा इरेशनल है, फिर ये भी पूरा √2 हमारा इरेशनल है। अब ये रैशनल है, तो रैशनल नॉट इक्वल टू क्या होगा, इरेशनल के। तो फिर क्या करेंगे, असम्पशन रॉन्ग हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। √2 को दोबारा प्रूफ करना है, फिर ये कैसा है, इरेशनल। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आपको आता है प्रूफ करना। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आपने यही किया था, इस टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में, चैप्टर की नहीं, इस टॉपिक की। ध्यान से समझिएगा कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर दिस we have to prove √2 is
इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट √2 इज रैशनल नंबर, हमने ये मान लिया। फिर √2 इक्वल टू कितना, a/b। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर कह दिया 3। अब b नॉट इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, वही सेम लैंग्वेज जो अब तक लिखते आए हैं। क्या लिखेंगे, a एंड b आर इंटीजर्स। फिर क्या लिखेंगे, a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। फिर HCF ऑफ A एंड B इज 1। A और B का HCF कितना हो गया, 1 हो गया। क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये स्क्वायरिंग कर लेते हैं इक्वेशन 3 की ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या होगा, √2 इक्वल टू a/b, स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होगा इसमें, √2 का स्क्वायर कितना, 2 हो गया। ये हो गया a²/b²। मीन्स कैसे लिखेंगे इसे, 2 इक्वल टू a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा 2b² इक्वल टू कितना, a²। अब आगे यहाँ लिख देते हैं b² इक्वल टू कितना, a²/2। सेम लैंग्वेज लिखेंगे, a² इज divisible by 2, then a is also divisible by 2। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब लेट कर लेते हैं क्या, a इक्वल टू 2c। ठीक है, a इक्वल टू 2c। फिर इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 4। फिर क्या होगा, b² इक्वल टू कितना, 2c का स्क्वायर अपॉन कितना, 2। तो ये हो गया 4c²। इसे लिख लेते हैं 4c² अपॉन 2। इसे काट देते हैं 2 से, 2 टाइम कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 2c²। तो क्या लिखेंगे, c² इक्वल टू b² अपॉन 2। तो जैसे ही हमारा a² अपॉन 2 था, ऐसे b² अपॉन 2 आ गया। अब क्या लिखेंगे, सिंस b² इज divisible by 2, then b is also divisible by 2। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 और 5 से क्या देखते हैं कि a और b का HCF कितना है, 2 है, 1 नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। फिर टॉपिक फिनिश रहेगा आपका, एक्सरसाइज फिनिश रहेगी इसके बाद आपकी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या लिखना है इसमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हम क्या क्या देखा हमने, वी कंक्लूड दैट HCF ऑफ A एंड B इज नॉट 1। ठीक है, ए और बी का HCF 1 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देन A एंड B आर नॉट कोप्राइम नंबर। जब ए और बी कोप्राइम नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, thus a/b इक्वल टू √2 इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, यानी हमने जो एज्यूम करा था गलत था वो। तो क्या लिखेंगे, हेंस √2 इज एन
इरेशनल नंबर। ये हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, अब 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या हुआ, रूट टू हमारा कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, एलएचएस हमारी क्या थी, √2। ठीक है, विच इज इरेशनल। इरेशनल कैसे है, ये हमने प्रूफ कराया ऊपर अभी। क्या लिखेंगे, प्रूफ अबव। ठीक है, अब आरएचएस कैसी है, आरएचएस कैसी है, P अपॉन P माइनस 6Q अपॉन Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, विच इज रैशनल। ठीक है, अब ये जब रैशनल है, ये रैशनल है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देन इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। जो रैशनल है वो रैशनल के नॉट के इक्वल नहीं है, हो भी नहीं सकता। इसका मतलब क्या लिखेंगे, आवर असम्पशन वाज रॉन्ग अगेन। हमने दोबारा गलत एजम कर लिया था, मतलब यहाँ भी हमारा एजम्पशन गलत निकला और यहाँ भी हमारा एजम्पशन गलत निकला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस P अपॉन Q इक्वल टू 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या था हमारा, वन रैशनल वन इरेशनल का जो सम था कैसा था, वो इरेशनल था। ये प्रूफ हुआ हमारा, और एक्सरसाइज आपकी 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।